अगर आप सुबह उठते हैं और टीवी चैनल और न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन में ये पढ़ते हैं कि विश्व में तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो चुका है, तो सबसे पहला सवाल आपके मन में यही होगा कि इस स्थिति में भारत का रुख क्या होने वाला है, भारत की रणनीति क्या होने वाली है और भारत के लोगों का क्या होने वाला है। बने रहिए इस रिपोर्ट के साथ, बताएंगे पूरी जानकारी आपको। दुनिया कभी भी तीसरे विश्व युद्ध के दलदल में फंस सकता है। रशिया यूक्रेन युद्ध, ताइवान पर चीन का आक्रामक रवैया और मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव और नेटो देशों में युद्ध की तैयारी, ये सब मिलकर तीसरे विश्व युद्ध की संभावना पर जोर दे रहे हैं। ऐसे हालात में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो भारत की रणनीति क्या होगी। क्या मोदी सरकार किसी एक पक्ष के साथ खड़ा होगा या फिर गुटनिरपेक्ष की पुरानी नीति को दोहराया जाएगा। युद्ध के दौरान भारत का इतिहास कहता है कि भारत ने शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया था। पंडित नेहरू ने इस नीति के तहत भारत को वैश्विक मंच पर एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान किया था। लेकिन 21वीं सदी का भारत, खासतौर पर मोदी सरकार के दौर में, अब मोदी सरकार स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात करती है, जिसमें भारत किसी गुट में शामिल नहीं होगा, लेकिन वो अपने राष्ट्र हितों को प्राथमिकता देगा। मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत अब निर्णायक भूमिका निभाना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये नीति वैश्विक युद्ध जैसे संकट में भी टिक पाएगी। क्या मोदी सरकार की ये नीति वर्ल्ड वॉर के टाइम पर भी कारगर साबित होगी या फिर नहीं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत किस पक्ष के साथ खड़ा होगा। भारत के सामने सबसे जटिल फैसला यही होगा कि अगर युद्ध होता है तो वो किस पक्ष के साथ खड़ा होगा। भारत और अमेरिका के बीच में कई सामरिक समझौते हो चुके हैं। क्वाड में भारत की भागीदारी चीन को संतुलित करने की कोशिश है। टेक्नोलॉजी, रक्षा और व्यापार में अमेरिका भारत का एक बड़ा साझेदार है। रशिया के साथ भारत का पारंपरिक और पुराना मित्रवत संबंध है, लेकिन इसके साथ ही रशिया चाइना का भी एक खास दोस्त है। चाइना के साथ हमारे सीमा विवाद, गलवान जैसी घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या भारत दोनों पटरियों पर सफर जारी रखेगा या फिर आने वाले वक्त में उसे एक पक्ष को चुनना होगा। ये वही सवाल है जो आज दिल्ली की नीतिगत गलियों में गूंज रहा है कि भारत इस दौर में, इस मुश्किल के दौर में क्या कर सकता है। क्या भारत ऐसे वैश्विक संकट के लिए तैयार है। मोदी सरकार ने पिछले दशक में रक्षा क्षेत्र में भारी निवेश किया है। राफेल विमान, INS विक्रांत, तेजस जैसे अग्नि मिसाइलों से भारतीय सेना शक्तियों से भरी हुई है। मेक इन इंडिया डिफेंस प्रोजेक्ट के तहत स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा मिला है। लेकिन क्या ये सब तीसरे विश्व युद्ध जैसे वैश्विक तबाही को झेलने के लिए पर्याप्त है। भारत को एक साथ पाकिस्तान, चीन और साइबर फ्रंट पर लड़ना पड़ सकता है। ऐसे में मल्टी थिएटर वॉर की तैयारी कितनी व्यापक है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत का रक्षा क्षेत्र ऐसी तबाही के लिए पर्याप्त स्थिति में है। अगर विश्व में तीसरा विश्व युद्ध होता है तो वैश्विक बाजार और भारत की जनता पर क्या असर पड़ेगा। एक वैश्विक युद्ध का सबसे पहला असर उसके आर्थिक मोर्चे को देखने को मिलता है। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती है और डॉलर के मुकाबले रुपए को काफी नुकसान होगा। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट होगी और निवेशकों का पलायन संभव है। सप्लाई चेन के टूटने से भारत की मैन्युफैक्चरिंग और दवा उद्योग प्रभावित हो सकती है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में भारत को इसके साथ ही मौका भी मिल सकता है। अगर चीन पर वैश्विक प्रतिबंध लगता है तो भारत एक वैकल्पिक वैश्विक आपूर्ति केंद्र के रूप में उभर सकता है। और आपको बता दें कि इतिहास बताता है कि युद्धकाल में जनता अक्सर सत्ता के साथ बैठकर नेतृत्व का समर्थन करती है। अगर तीसरा विश्व युद्ध की स्थिति बनती है तो मोदी सरकार को मजबूत नेतृत्व और निर्णय फैसले के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। क्या भारत में आपातकाल नीति लागू हो सकती है। क्या विपक्ष एकजुट होकर सरकार का साथ देगा या युद्ध को भी राजनीतिक मुद्दा बना देगा। क्या साल 2029 के चुनाव में युद्ध का असर होगा। ये सवाल भविष्य की रणनीति को प्रभावित कर सकता है। भारत के पास आज सैन्य शक्ति, राजनीतिक, कूटनीतिक और वैश्विक नेतृत्व का अनुभव है। तीसरे विश्व युद्ध की आहट भले ही डरावनी हो, लेकिन ये भारत के लिए विजन 2047 की दिशा में एक कड़ा इम्तिहान भी हो सकता है। भारत तमाशबीन तो नहीं रहेगा, ये तो तय है, लेकिन वो निर्णायक खिलाड़ी बनेगा या फिर संकट में फंस जाएगा, इस बात पर निर्भर करता है कि मोदी सरकार आने वाले दिनों में कौन सा फैसला लेती है। ऐसे ही शानदार विश्लेषण की वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और भारत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।